गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज के इस छोटे से लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं कि सेमेस्टर 5 में सिलेबस क्या है, कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं और सिलेबस में कितने यूनिट्स है, कितने क्वेश्चन कहाँ से आने हैं। बीबीयू के लिए सैम 5 हो चाहे बीबीएमक्यू के लिए सैम 5 हो, क्या पेपर्स है, क्या क्या डिफरेंस होगा सिलेबस में, कब बैच शुरू हो रहा है, सब बातों के बारे में बात करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि सेमेस्टर 5 में स्टूडेंट आपको टोटल 4 पेपर पढ़ने हैं। आपको याद होगा कि सेमेस्टर 4 में आपने सिर्फ 3 पेपर पढ़ा था, याद है? कोर 8 पढ़ा आपने, कोर 9, कोर 10, याद है? पेपर 8, पेपर 9, पेपर 10, पेपर 10 तक पढ़ चुके हैं आप लोग। कौन से? सेमेस्टर 4 में आपने सिर्फ 3 पेपर पढ़ा है। सेम 5 में आपको 4 पेपर पढ़ने हैं। कौन कौन से 4 पेपर पढ़ने हैं और बुक कौन कौन से आपको लेने हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर ले हम लोग। तो देखिए, सिलेबस आगे बात करेंगे। सबसे पहले आपको पढ़ना है पेपर 11। आपने सेमेस्टर 4 में पेपर 8, 9, 10 तक पढ़ रखा है, तो सेमेस्टर 5 में जाएंगे तो आपको पेपर 11, कोर 11 पढ़ना है, मल्टीवेरिएट कैलकुलस। इसके लिए आपके पास एक बेसिक बुक होना चाहिए, जिसका जो लालजी प्रसाद का आता है, वो भी बहुत अच्छा बुक है ना। उसके अलावा भी बहुत सारे बुक्स है जो क्लासेस में डिटेल में बताएंगे आपको, पर एक बेसिक बुक जो है लालजी प्रसाद का, वो ले सकते हैं इस पेपर के लिए। उसके बाद पेपर 12 ग्रुप थ्योरी 2, इसके लिए कोई पर्टिकुलर बुक नहीं आता है, तो जो भी है आप बहुत अच्छे से हम लोग कोर्सेज करवाते हैं, बहुत अलग अलग बुक्स है। अगर फिर भी आप लेना चाहें तो कुछ बुक्स है मेरे पास, हम आपको बताएं, दिखाते हैं। देखिए, एक तो सबसे पहले आप ये बुक ले सकते हैं, मॉडर्न अलजेब्रा का, जेके गोयल और केपी गुप्ता का। इस बुक्स में भी बहुत सारे पोर्शंस मिल जाएंगे ग्रुप थ्योरी 2 के। और फिर एक बुक है यहाँ पे, ये मॉडर्न अलजेब्रा, और ये है AR वशिष्ठा और AK वशिष्ठा का। ये दो बुक्स काफी होता है, इस दोनों बुक्स को मिला करके आप पूरा ये ग्रुप थ्योरी 2 कवर कर सकते हैं। बहुत सारे एक्स्ट्रा पोर्शंस भी इसमें। ये दो बुक आप ले सकते हैं ग्रुप थ्योरी 2 के लिए। हालांकि अपना स्टडी मटेरियल हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सिलेबस को कवर करवाते हैं, तो उसके लिए कोई खास आवश्यकता नहीं है बहुत अलग सा पैसा लगाने का, है ना। मान लीजिए बहुत महंगे महंगे बुक ले लें तो थोड़ा सा ध्यान इसका भी रखना है ना। तो आप एक बुक ले सकते हैं, AR वशिष्ठा कृष्णा पब्लिकेशन का, बहुत अच्छा बुक है वो। बाकी इसके बाद स्टूडेंट DSC 1 में आपको चॉइसेस मिलते हैं। DSC 1 कहने के लिए तो चॉइस है, लेकिन सारे कॉलेजेस में फिक्स है कि आपको DSC 1 में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पढ़ना है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, LPP जिसे हम कहते हैं, LPP। तो ये आपको DSC 1 में पढ़ना है। LPP के लिए आपके पास ऑप्शंस है। एक तो आपके पास है कि लालजी प्रसाद का आप लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का बुक ले सकते हैं, और आप चाहें तो एक बुक है मेरे पास आपको दिखाने के लिए, एक बुक आप ये भी ले सकते हैं, कृष्णा सीरीज का है, RK गुप्ता का है, ये लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत अच्छा बुक है, इसे भी फॉलो कर सकते हैं। या आप लालजी प्रसाद का बुक ले सकते हैं, दोनों ही बुक बहुत अच्छा है, या दोनों ले सकते हैं आप। और भी बुक्स है अपने पास, पर आप लालजी प्रसाद का ले सकते हैं या फिर ये कृष्णा पब्लिकेशन का। अब बारी आता है स्टूडेंट DSC 2, जो कि चौथा पेपर है। DSC 2.2 हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत से कॉलेज में DSC 2 में ना आपको अलग अलग दिया जाता है। किसी किसी कॉलेज में बूलियन अलजेब्रा ऑटोमेटा भी दे देते हैं, और किसी कॉलेज में प्रोबेबिलिटी। हम लोग क्या करते हैं, दोनों ही पढ़ाते हैं। DSC 1 तो फिक्स होगा, LPP पढ़ाते हैं हम लोग, और फिर बूलियन अलजेब्रा एंड ऑटोमेटा थ्योरी, इसके लिए आपका आता है कृष्णा पब्लिकेशन का एक बुक है, वो ले सकते हैं। हम उस बुक को भी दिखाएं आपको, हालांकि हम यहाँ पे कवर कर रखे हैं, इस बुक को हम दिखाएं तो ये बुक है आपका, कोई नहीं, हम क्लासेस में इसका फोटो दे देंगे कवर हटा करके। कृष्णा पब्लिकेशन का बूलियन अलजेब्रा हम लोग कहते हैं, या डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कहेंगे, तो ये बुक आपको मिल जाएगा कृष्णा पब्लिकेशन में। और हम आपको दिखाते हैं एक और आपके पास ऑप्शन है, एक ऑप्शन आपके पास ये भी है, देखिए ओडिशा यूनिवर्सिटी एडिशन करके है, और ये बूलियन अलजेब्रा एंड ऑटोमेटा थ्योरी, ये भी एक अच्छा बुक है बूलियन अलजेब्रा और ऑटोमेटा थ्योरी के लिए, है ना। इसका कंप्लीट डिटेल हम ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे। और इसके बाद बात करेंगे स्टूडेंट DSC 2 के लिए, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स जिनका है, तो उनको बुक आपको सबसे पहले एक बेसिक बुक है लालजी प्रसाद का, आप ले सकते हैं। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स इस तरीके से कवर के साथ आएगा, लालजी प्रसाद का ये बुक है। और इसके अलावा आप चाहें तो एक बहुत अच्छा छोटा सा कॉम्पैक्ट नोट के रूप में कह सकते हैं, ये भी इसमें हाल सारा चीज़ तो नहीं मिलेगा, लेकिन एक यूनिट के कुछ पोर्शंस मिल जाएंगे जो कि बहुत ही कॉम्पैक्ट रूप में लिखा गया है, ये भी ले सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये बुक लालजी प्रसाद के अलावा आपको अगर लेना है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के लिए, तो फिर आप ये बुक ले सकते हैं। एक सेकंड, कुछ इस तरीके से है, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। थोड़ा सा मोटा जरूर है बुक, पर बहुत सारी चीजें इसमें है और बहुत, तो ये तो था बुक आप ले सकते हैं, बेसिक आइडिया दे आपको। तो ये जो एक्स्ट्रा बुक्स है,
उससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल और बहुत बहुत सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे ही। मान लीजिए अभी 800-900 रुपये का एक बुक जो है एक्स्ट्रा मिले ना, थोड़ा सा कॉस्टली होगा, सही बच्चों के पहुंच से बाहर होगा। तो बेसिक मेरा आइडिया यही है कि लालजी प्रसाद इसमें भी आता है पेपर 11, पेपर 12 अगर नहीं ले तो भी हम लोग हैं। फिर एलपीपी में लालजी प्रसाद आता है, उसको ले सकते हैं। बुलियन अलजेब्रा में कृष्णा पब्लिकेशन में आता है, उसे ले सकते हैं। इसमें भी लालजी प्रसाद आप बेसिक के लिए ले सकते हैं। बाकी जो होगा स्टडी मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करेंगे, है ना। तो ये तो था स्टूडेंट सिलेबस भी और बीबीएमक्यू का दोनों में सेम ही चीज पढ़ना है। अब स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं आपसे कि बीबीएमक्यू का सिलेबस क्या है। भाई पेपर ठीक है, सब यही पढ़ना है बीबीएमक्यू में बीबीएम, लेकिन सिलेबस में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वो हम बता देंगे क्लासेस में, बहुत अच्छे से हम बताएंगे। 22 जुलाई से जो बीबीयू का क्लास शुरू हो रहा है उसमें हम बीबीयू के हिसाब से बात करेंगे। फिलहाल हम बीबीएमक्यू का सिलेबस दिखा दें आपको। तो जो पेपर 11 है मल्टीवेरिएट कैलकुलस, उसका यूनिट 1 में ये पढ़ना है कुछ ऐसा आपको। फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल, पार्शियल डिफरेंशिएशन, टोटल डिफरेंशिबिलिटी एंड डिफरेंशिबिलिटी, है ना, डिफरेंशियल एंड डिफरेंशिबिलिटी, सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिबिलिटी, एक्सट्रीम फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। तो इस तरीके से पहला यूनिट है। फिर पेपर 11 का दूसरा यूनिट बात करेंगे डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल, है ना, सरफेस एरिया वगैरह है। थर्ड यूनिट में बात करेंगे ग्रेडियंट, कर्ल, डाइवर्जेंस वगैरह है। तो इस तरीके से जाकर के पेपर 11 खत्म होता है। ये बीबीएमक्यू का सिलेबस है। ये सिलेबस धनबाद मैथ्स अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर हम दे देंगे। फिर ग्रुप थ्योरी 2 का यूनिट 1 देखिए, 3 क्वेश्चन यहाँ से आएगा। फिर यूनिट 2 देखिए, 2 क्वेश्चन यहाँ से आएगा। और फिर यूनिट 3 2 क्वेश्चन। इसका कंप्लीट जो सिलेबस है हम आपको शेयर कर देंगे। इसके बाद आप आइए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, यूनिट 1 3 क्वेश्चन, फिर यूनिट 2 देखिए और फिर यूनिट 3। तो इस तरीके से यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। अब फिर आएंगे बुलियन अलजेब्रा ऑटोमेटा थ्योरी। इसका कंप्लीट पीडीएफ शेयर कर देंगे धनबाद मैथ्स अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर, तो ले सकते हैं वहां से। ये बुलियन अलजेब्रा का है। फिर उसके बाद आइए इस तरीके से बुलियन अलजेब्रा ऑटोमेटा थ्योरी का दूसरा यूनिट, ये तीसरा यूनिट, है ना। बहुत ही आसान चीजें हैं ये सारी चीजें। अब ये प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का बीबीएमक्यू का ये है, ठीक है। फिर आइए आगे यूनिट 2 और फिर एंड दिस इज यूनिट 3। इस तरीके से वीव्यू का बात करेंगे तो वीव्यू में भी सेम वही सारे पेपर्स पढ़ने हैं आपको। पेपर 11, पेपर 12 और डीएससी 1, डीएससी 2 सेम वही चीजें हैं। तो सेम अब यहाँ पे थोड़ा सा सिलेबस में हल्का सा डिफरेंस, इसमें तो पेपर 11 में कोई डिफरेंस ही नहीं है ना। और ये सिलेबस किसका है तो 21 से 24 21-24 सेशन जो है, जो आपका सेशन है उसी सेशन का सिलेबस है ये। और बाकी ये जो वीव्यू का और बीबीएमक्यू का जो सिलेबस है आप लोग देख लीजिएगा। ग्रुप थ्योरी 2 में देखिए थोड़ा सा रिड्यूस किया गया है यहाँ पे यूनिट 3 में, फिर यूनिट 2 में। इसको स्टूडेंट आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। हम धनबाद मैथ्स अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देते हैं इसको। और बाकी स्टूडेंट 22 जुलाई से क्लासेस शुरू हो रहा है बहुत अच्छे लेवल पर। 22 जुलाई को एक क्लास लेंगे। क्लास का टाइमिंग होगा मॉर्निंग में 10 AM। हम एक बार बाकी सही बच्चों से डिस्कस कर लेंगे। अगर किसी का कॉलेज तो शायद अभी नहीं हुआ, एग्जाम खत्म हो रहा है तभी अचानक से कॉलेज होगा नहीं, तो 10 बजे सुबह से बैच शुरू होगा। और कोशिश करेंगे कि हम लोग 22 के बाद 23 या 24 जुलाई से 2 पेपर को साथ में लेकर के चले, ताकि एग्जाम से बहुत पहले हम लोग कोर्स को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर पाए। आप एप्लीकेशन में जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं कोर्सेज को। अभी आपको 500 के कोर्स मिल जाएगा अगर आप सैम में ज्वाइन किए हैं कोर्सेज तो, ठीक है। तो जाके कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट का सुविधा है, बहुत सारी सुविधाएं हम लोग दे रहे हैं एप्लीकेशन पे। प्रीवियस सेशन के रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको दे रहे हैं, क्वेश्चन बैंक और भी बहुत सारी चीजें हैं। एक बार एप्लीकेशन चेकआउट करिए। बाकी मिलते हैं हम लोग 22 जुलाई से सुबह 10 बजे, ठीक है।